हे गाइस और यू आई एम इंद्रेश आरसी। आज की इस वीडियो में हम फरवरी 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये फरवरी 2025 के फर्स्ट वीक के वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है। फर्स्ट वीक से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फरवरी में पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया? तो ये फरवरी के फर्स्ट वीक में मनाया जाता है और 4 फरवरी को मनाया जाता है। कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 4 फरवरी को ये विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इस बार इसकी थीम याद रखना। इसकी थीम है यूनाइटेड वाई यूनिक। क्या है थीम? यूनाइटेड वाई यूनिक। अच्छा, फरवरी के फर्स्ट वीक में ये 3 इंपॉर्टेंट डे और मनाए गए। जैसे 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया और 3 फरवरी को राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस मनाया गया। तो फरवरी के फर्स्ट वीक में इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने नियंत्रित भांग की खेती के लिए एक पायलट अध्ययन को मंजूरी दी? तो ये हिमाचल प्रदेश ने दी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। हिमाचल प्रदेश ने नियंत्रित भांग की खेती के लिए एक पायलट रिसर्च को मंजूरी दे दी है। इसमें क्या होगा, जो भांग है उसके औषधीय और औद्योगिक अनुप्रयोगों की खोज की जाएगी, जिससे कि इसकी जो नियंत्रित भांग की खेती है उसे लीगल बनाया जा सके। अब हिमाचल प्रदेश, तो ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला। अच्छा, 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया। विंटर कार्निवल ये मनाली में शुरू हुआ। पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण ये हिमाचल प्रदेश में मिला। आपको पता है ये जो पल्लास बिल्ली है ये बहुत एक्टिव होती है, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। नॉर्मल बिल्ली के कंपैरिजन में ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर शहर में राज्य की पहली डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए विवाह की आयु को बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दी। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का शुभारंभ किया गया और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नई पहल हिम उन्नति की शुरुआत की। अच्छा, आपको पता है हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, पिन वैली नेशनल पार्क है, थिर गंगा नेशनल पार्क है। इतना आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने डिजिटल करेंसी बिम कॉइन की शुरुआत की? नाम याद रखना, बिम कॉइन। तो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी यानी कि बिमटेक ने एक डिजिटल करेंसी बिम कॉइन की शुरुआत की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये ब्लॉकचेन बेस्ड एक डिजिटल करेंसी है जो बिमटेक के कैंपस में नॉर्मल लेन देन के लिए यूज की जाएगी। तो डिजिटल करेंसी बिम कॉइन की शुरुआत बिमटेक ने की। अच्छा, ये जीके की एक बुक है। अगर आपको जीके के और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो इसमें 50,000 से ज़्यादा जीके के क्वेश्चन हैं और ये सारे क्वेश्चन या तो एनसीईआरटी बेस्ड हैं या फिर प्रीवियस ईयर में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं उस पर बेस्ड हैं और हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी है। तो इस बुक को आप ले सकते हो। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस बुक को ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ महिला उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा? तो ये उड़ीसा में किया जाएगा। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब उड़ीसा में किया जाएगा तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी और उड़ीसा के गवर्नर हैं हरे बाबू कम्बमपति। अच्छा, नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में उड़ीसा टॉप पर रहा। तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन ये उड़ीसा के कोणार्क में हुआ। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण ये भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। प्रख्यात उड़िया कवि प्रतिभा सतपथी को गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। उड़ीसा मास्टर्स 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट ये कटक में हुआ। टाटा स्टील ने उड़ीसा के कलिंग नगर में देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू किया है। उड़ीसा में पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन किया गया और नुआखाई उत्सव ये उड़ीसा में मनाया गया।
अच्छा, उड़ीसा में रसीकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है, सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कुठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। इतना आपको उड़ीसा के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुनीता विलियम्स ने रिकॉर्ड कितने घंटे स्पेस वॉक किया? तो सुनीता विलियम्स ने अभी 62 घंटे का रिकॉर्ड स्पेस वॉक किया। तो उस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। आपको पता है अभी भी सुनीता विलियम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में है और वहां पे इन्होंने 62 घंटे का स्पेस वॉक करके एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो सचिन तेंदुलकर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। बीसीसीआई के एनुअल इवेंट में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सचिन तेंदुलकर को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ सैटेलाइट टाउनशिप योजना को मंजूरी दी गई? तो अभी कर्नाटक में सैटेलाइट टाउनशिप योजना को मंजूरी दी गई। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अब ये मंजूरी कर्नाटक में दी गई है, तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया और कर्नाटक के गवर्नर हैं थावर चंद्र गहलोत। अब मैंने इतनी बार बता दिया है कि अगर आप कर्नाटक का नाम सुनोगे तो कॉफ़ी याद आएगी, और अगर आप कॉफ़ी पियोगे तो आपको कर्नाटक याद आएगा, क्योंकि भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक है। अब यहीं पे आप दो चीज़ें और याद कर लो। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दुनिया में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, तो ब्राज़ील है, ध्यान रखना। और भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक है। अच्छा, कर्नाटक में प्राचीन उमा महेश्वर धातु मूर्ति मिली। कर्नाटक ने विदर्भ को हराकर 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती। कर्नाटक सरकार ने वन अपराधों के लिए गरुड़ाक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली शुरू की। एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2025 का आयोजन बेंगलुरु में हुआ। भारतीय सेना ने भविष्य के युद्ध के लिए बेंगलुरु में एआई इंक्यूबेशन सेंटर का अनावरण किया। उबर ने बेंगलुरु में महिलाओं के लिए बाइक टैक्सी मोटो वुमेन शुरू की। कर्नाटक के राज्यपाल ने युवा शुद्धे अभियान शुरू किया। अमेजन ने बेंगलुरु में अपना पहला अमेजन फ्यूचर इंजीनियर मेकर स्पेस लॉन्च किया है। अच्छा, कर्नाटक में बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क हैं। ये कर्नाटक के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। कर्नाटक में यक्षगढ़ और डोलू कुनीता ये लोक नृत्य फेमस हैं। कर्नाटक में अलमाटी बांध है, ये कृष्णा नदी पर है, और कृष्णराज सागर बांध है, ये कावेरी नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भीख मांगने को अपराध घोषित करने की योजना बनाई है? तो ये पाकिस्तान ने बनाई। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। एक्चुअल में पाकिस्तान में कई देशों से शिकायतें आई, उसके बाद पाकिस्तान ने ऑर्गेनाइज्ड बैगिंग को अपराध घोषित करने की योजना बनाई है। अब पाकिस्तान ने बनाई, तो ये है मैप में पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं आसिफ अली जरदारी। अच्छा, राजेंद्र मेघवार ये पाकिस्तान के पहले हिंदू पुलिस अधिकारी बने हैं। भारत और पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर को 2029 तक के लिए बढ़ा दिया है। जस्टिस याया अफरीदी ये पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस नियुक्त हुए। पाकिस्तान के दिग्गज अंपायर अलीम डार ने अंतर्राष्ट्रीय अंपायरिंग से संन्यास की घोषणा की। सलीमा इम्तियाज ये आईसीसी अंपायर पैनल में शामिल होने वाली पाकिस्तान की पहली महिला बनी है। ताहिर जमान को पाकिस्तान की हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। पाकिस्तान ने आईएमएफ को 3.6 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक का ब्याज भुगतान किया। और पाकिस्तान ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बेजा नीति को आसान बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया? तो गुजरात में एक गांव है गुनेरी, ये गुजरात के कच्छ में पड़ता है गुनेरी गांव। इसको गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब गुजरात, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अच्छा, गुजरात ने भारतीय भेड़ियों के आवासों की सुरक्षा के लिए एटलस लॉन्च किया है।
देश का पहला सेंसस ऑफ कोस्टल एंड वाटर वर्ड्स ये जामनगर में आयोजित किया गया। गुजरात ने ग्रीन एनर्जी के लिए नई नीति की घोषणा की। गुजरात सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में गुजरात टॉप पर रहा है। गुजरात का मसाली गांव ये सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव बना है। दृष्टिहीनों की 23वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 ये नाडियाड में हुई। गुजरात की सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत घर चोला को भारत सरकार से जीआई टैग मिला है। अच्छा, गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। इतना आपको गुजरात के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कितने नए रामसर स्थल जोड़े हैं? तो भारत ने अब 4 नए रामसर स्थल जोड़े हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और अब भारत में टोटल 89 वेटलैंड्स हो गए हैं, यानी कि 89 रामसर स्थल हो गए हैं। ये जो 4 जुड़े हैं इसमें 2 तमिलनाडु के हैं, 1 सिक्किम का है और 1 झारखंड का है। इस तरह से भारत ने 4 नए रामसर स्थल जोड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदला? तो गूगल मैप पर अभी तक गल्फ ऑफ मैक्सिको लिखा रहता था, अब गूगल मैप ने इसका नाम बदल के गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अभी अमेरिका में बहुत सारे अपडेट आ रहे हैं, अमेरिका से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको सारे बताऊंगा। एक तो ये गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदल के गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया। नए प्रेसिडेंट बन गए डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंट बनने के बाद लगातार कई ऐसे डिसीजन दिए हैं जिनके बाद विवाद हो रहा है। जैसे उन्होंने WHO से अमेरिका को अलग कर लिया है, WHO से अलग किया, उसके बाद इंडिया के जो वहाँ पे प्रवासी रहते हैं उनको वापस इंडिया में भेज दिया। और भी कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनसे अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप लगातार अलग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो स्वरेल नाम का एक निर्बाध यात्रा के लिए ऐप लॉन्च किया है इंडियन रेलवे ने। इसमें इंडियन रेलवे के ऑलमोस्ट सारे ऐप कवर रहेंगे, जितने भी अभी तक इंडियन रेलवे के अलग अलग ऐप थे अब वो सारे फीचर आपको इसी ऐप में मिल जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में पर्वत को अब कानून द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई? तो ये न्यूजीलैंड में दी गई है। न्यूजीलैंड में माउंट तारानाकी को एक व्यक्ति का दर्जा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये है मैप में न्यूजीलैंड। आप देखोगे तो आपको ऑस्ट्रेलिया के पास में न्यूजीलैंड दिखेगा। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर, और न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं क्रिस्टोफर लक्सन। कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की है? तो भारत में पहली बार हाइड्रोजन के ट्रांसपोर्ट के लिए एक पाइप डेवलप किया गया है और इसे टाटा स्टील ने डेवलप किया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका कहाँ प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा? तो क्यूबा में ग्वांतानामो बे में अमेरिका 23,000 बिस्तरों का एक प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब क्यूबा, तो ये है मैप में क्यूबा। क्यूबा में एक जगह है ग्वांतानामो बे, यहाँ पे अमेरिका प्रवासी बंदियों के लिए 30,000 बिस्तर का एक बंदी गृह स्थापित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च रक्तचाप से निपटने के लिए किसने पोटेशियम युक्त नमक के विकल्प की सिफारिश की? तो ये WHO ने की। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। WHO की स्थापना हुई 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में, और WHO के डायरेक्टर जनरल कौन है? टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ICC अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता? तो ये भारत ने जीता और दक्षिण अफ्रीका को हरा कर जीता। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब भारत ने जीता तो ये है मैप में अपना देश भारत। भारत 21 देशों का टेक्निकल सेमिनार होस्ट करेगा। 2024 में साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश भारत बना। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क अब अपने देश भारत के पास है। भारत 2023 में दुनिया का छठा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यातक देश बना। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर $709 बिलियन हो गया।
भारत 2023-24 में अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश बना। भारत के पहले वायु बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन नागपुर में हुआ। भारत 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रतिष्ठित टाटा स्टील मास्टर्स 2025 खिताब जीता? तो ये आर प्रज्ञानंद ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आर प्रज्ञानंद ने डे गुकेश को हराकर प्रतिष्ठित टाटा स्टील मास्टर्स 2025 खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर जनरल एयाल जमीर किस देश के रक्षा बल के नए प्रमुख बने? तो इजराइल का रक्षा बल है IDF यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्स। इसके नए प्रमुख बने हैं मेजर जनरल एयाल जमीर। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब इजराइल, तो ये है मैप में इजराइल। इजराइल की कैपिटल है यरूशलेम। इजराइल की करेंसी है इजरायली न्यूज़ साइकिल। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल के प्रेसिडेंट हैं इसाक हरजोग। अच्छा, इजराइल ने भारतीय यात्रियों के लिए ई वीज़ा शुरू कर दिया है। इजराइल ने हमलावरों के रिश्तेदारों को निर्वासित करने का कानून पारित कर दिया है। इजराइल ADB का 69वां सदस्य भी बन गया है। भारत और इजराइल ने जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है। इजराइल की संसद ने UNRWA को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। यूनाइटेड नेशन ने इजराइल को ब्लैकलिस्ट कर दिया। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड कोड नाम दिया। इजराइल ने अपने अत्याधुनिक AI संचालित युद्धक टैंक बराक का अनावरण किया। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए इजराइल की संसद का नाम क्या है तो क्या बताओगे? मैंने आपको कई बार बताया है, इजराइल की संसद का नाम है नेसेट, KNESSET, नेसेट। अच्छा, इजराइल में एक शहर है तेल अबीब और तेल अबीब में एक स्ट्रीट का नाम बदल के गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 67 में ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट न्यू एज एम्बियंट या चैंट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता? तो ये चंद्रिका टंडन ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं चंद्रिका टंडन और इन्होंने ही ग्रैमी अवार्ड जीता है। अच्छा, मनोज सिन्हा को प्रतिष्ठित महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत बायोटेक के संस्थापक डॉक्टर कृष्णा एला को INSA फेलोशिप 2025 से सम्मानित किया गया। प्रख्यात उड़िया कवि प्रतिभा सतपथी को गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। साई परंजपे को पद्मपाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा नाइटहुड से क्रिस्टोफर नोलन और हेडहुड से एम्मा थॉमस को सम्मानित किया गया। डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी को एशिया पैसिफिक वेस्कुलर सोसाइटी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। और टॉम क्रूज को अमेरिकी नौसेना का सर्वोच्च सम्मान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर खुलेगा? तो मध्य प्रदेश में एक जगह है रीवा। कहाँ पे? रीवा में व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर खुलेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब मध्य प्रदेश, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल, और भोपाल में है भोजताल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगू भाई सी पटेल। अच्छा, मध्य प्रदेश सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च की है। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस ये भोपाल में हुई। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने मध्य प्रदेश को 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गंतव्यों में मान्यता दी। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव ये भोपाल में हुआ। 1 जनवरी से भारत के मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में भीख मांगना अपराध हो गया है। मध्य प्रदेश में 66 में अखिल भारतीय कालिदास समारोह का उद्घाटन किया गया। पंकज त्रिपाठी को मध्य प्रदेश पर्यटन का चेहरा घोषित किया गया। अच्छा, मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क है। ये मध्य प्रदेश के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 2 मिसाइल एतेमाद और गदर 380 का अनावरण किया? तो ये ईरान ने किया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ईरान, तो ये है मैप में ईरान। ईरान की कैपिटल है तेहरान। ईरान की करेंसी है ईरानी रियाल और ईरान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है मसूद पेज़ेशिकियान। कौन है? मसूद पेज़ेशिकियान। अच्छा, मिसाइल प्रौद्योगिकी पर पश्चिमी चिंताओं के बीच ईरान के द्वारा चामरान फर्स्ट उपग्रह लॉन्च किया गया। ईरान में फतेह मोजेरानी को पहली महिला सरकारी प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया। ईरान द्वारा तलाहे और नासिर क्रूज मिसाइलों का अनावरण किया गया।
ईरान ने 33 देशों के नागरिकों के लिए वीजा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया। ईरान ने नूर 3 उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित किया है। ईरान ने मुहाजिर 10 ड्रोन का उद्घाटन किया। ईरान संघाई सहयोग संगठन का नया स्थायी सदस्य बन गया। और ईरान ने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एआई टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बनेगा? तो जो एआई टूल बच्चों से रिलेटेड गलत कंटेंट क्रिएट करते हैं उनको अपराध घोषित करने वाला पहला देश ब्रिटेन बनेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ब्रिटेन यानी कि यूके। तो ये है मैप में यूके। यूके की कैपिटल है लंदन। यूके की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं कीर स्टारमर। कौन है? कीर स्टारमर। अच्छा, ट्यूलिप सिद्दीकी ने ब्रिटेन के वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा दिया। ग्लोबल शतरंज लीग का दूसरा संस्करण लंदन में शुरू हुआ। विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन 2024 ये लंदन में आयोजित हुआ। यूके की पहली महिला वित्त मंत्री राचेल रीव्स बनी है। ब्रिटेन में भारतीय मूल की सांसद शिवानी राजा ने भगवत गीता पर हाथ रख के शपथ ली। मिर्गी नियंत्रण के लिए दुनिया का पहला ब्रेन ट्रांसप्लांट ये ब्रिटेन में किया गया। 2023 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर लंदन बना और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन को विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 फरवरी को किस देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया? तो 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका आजाद हुआ था, इसलिए श्रीलंका ने अभी 4 फरवरी को अपना 77वां राष्ट्रीय दिवस मनाया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब श्रीलंका, तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकन रुपी। श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर हैं हरिनी अमरसूरिया और श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं अनुराग कुमार दिसानायके। अच्छा, श्रीलंका के क्रिकेटर प्रवीण जयविक्रमा को 1 साल के लिए क्रिकेट के सभी प्रारूपों से प्रतिबंधित किया गया। अनुराग कुमार दिसानायके ये श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति बने। श्रीलंका ने भारत सहित 35 देशों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है। भारत और श्रीलंका ने एलएनजी अवसंरचना और विद्युत विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और श्रीलंका के बीच यात्री नौका सेवा फिर शुरू हो गई है। महिला एशिया कप T20 टूर्नामेंट ये श्रीलंका के दाम्बोला में शुरू हुआ और श्रीलंका ने पहली बार विमेंस एशिया कप 2024 का खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाट डी वेवर ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? तो ये है वाट डी वेवर। इन्होंने बेल्जियम के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने बेलारूस के राष्ट्रपति का चुनाव जीता और माइकल मार्टिन ये दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने। जॉन ड्रामानी महामा ने घाना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। फ्रैंकोइस बायरू को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। एलेक्स डिडियर फेल्स एम ने हैती के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। डॉक्टर नबीन राम गुलाम ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री के पद का चुनाव जीता। माया संधू को मोल्डोवा के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया और ड्यूमा बोको ये बोत्सवाना के 6ठे राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 2025 ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर पुरस्कारों में अपना पहला एलन वार्डर पदक जीता? तो ये ट्रेविस हेड ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी ट्रेविस हेड और इन्होंने 2025 ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट पुरस्कारों में अपना पहला एलन वार्डर पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमा क्षेत्र में एफडीआई को 74% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो अभी बजट आया और बजट में जो बीमा सेक्टर है उसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि एफडीआई को 74% से बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन आईसीसी T20 इंटरनेशनल बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर रहे? तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं ट्रेविस हेड। ये अभी आईसीसी T20 इंटरनेशनल बल्लेबाजी रैंकिंग में टॉप पर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं उसमें यात्रियों की संख्या के मामले में ये रैंकिंग जारी की गई है, घरेलू उड़ान भार रैंकिंग, और इसमें अपना देश भारत टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अपना भारत टॉप पर है, दूसरे पे अमेरिका है और तीसरे पे चाइना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की? तो सिमोना हालेप, ये हैं सिमोना हालेप। ये एक प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर है और अभी इन्होंने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये महाराष्ट्र में स्थापित की जाएगी। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, महाराष्ट्र। तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन। अच्छा, महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है, नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोबा और अंधेरी बोर टाइगर रिजर्व है। अच्छा, महाराष्ट्र में एफडीए ने होम्योपैथिक चिकित्सकों को एलोपैथिक दवा लिखने की अनुमति दी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मुंबई में सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र सरकार विद्यार्थियों में पुस्तक पढ़ने की संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए राज्यव्यापी अभियान शुरू किया। भारत के पहले बायो बिटुमिन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन नागपुर में हुआ। 3 दिवसीय विश्व हिंदू आर्थिक मंच का उद्घाटन मुंबई में किया गया। अश्विनी भिड़े को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अपने पर्वतारोहण नियमों में संशोधन किया? तो ये नेपाल ने किया है। नेपाल ने ऐसे एवरेस्ट, ऐसी चोटियां जो 8000 मीटर या उससे अधिक हैं, उन पर एकल अभियानों पर आधिकारिक रूप से प्रतिबंध लगा दिया। अब ये नियमों में संशोधन नेपाल ने कर दिया है। तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली और नेपाल के प्रेसिडेंट हैं रामचंद्र पौंडेल। अच्छा, इंडिया और नेपाल के बीच में सूर्य किरण नाम की डिफेंस एक्सरसाइज होती है। नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव आयोजित किया गया। नेपाल का याला ग्लेशियर तेजी से सिकुड़ रहा है और ऐसा अनुमान है कि ये 2040 तक कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगा। नेपाल में बाल विवाह समाप्त करने के लिए अभियान शुरू हुआ है। नेपाल में तमु लोसार पर्व मनाया गया है। नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव मनाया गया। भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण अभ्यास का 18वां संस्करण नेपाल के सलझंडी में हुआ है। नेपाल में एक जगह है सलझंडी, वहां पे हुआ। शंकर शर्मा को भारत में नेपाल के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया? तो ये आईआईटी मद्रास ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब आईआईटी की बात है तो आईआईटी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हैं। जैसे सेना ने उच्च ऊंचाई पर बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए आईआईटी गुवाहाटी के साथ समझौता किया। स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए सी डॉट ने आईआईटी मुंबई के साथ साझेदारी की। आईआईटी मद्रास ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया। आईआईटी गुवाहाटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया। आईआईटी मुंबई ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी दिल्ली टॉप पर रहा। आईआईटी खड़गपुर दूसरे नंबर पर रहा और आईआईटी कानपुर ने अनलक्ष्य स्टेल्थ प्रौद्योगिकी विकसित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीजा कैटेगरी लॉन्च की? तो आयुष नाम की एक नई वीजा कैटेगरी विदेशी नागरिकों के लिए भारत सरकार ने लॉन्च की है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, आयुष, AYUSH। ये भारत की अपनी प्राचीन स्वदेशी पद्धति है इलाज की। अगर कोई विदेशी नागरिक भारत में आकर इस पद्धति से अपना इलाज कराना चाहता है तो उसके लिए ये आयुष वीजा की एक नई कैटेगरी भारत सरकार ने लॉन्च की है। आयुष की फुल फॉर्म भी मैंने आपको बताई थी। A फॉर आयुर्वेदा, Y फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी, U फॉर यूनानी, S फॉर सिंध और H फॉर होम्योपैथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये अमन चोपड़ा को किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अमन चोपड़ा की एक पुस्तक है एक होर अश्वत्थामा। इस पुस्तक के लिए डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से इन्हें सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो ये बनी है त्सेगो गेलई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं त्सेगो गेलई और यही मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है। अच्छा, कैटलिन सैंड्रो नील ने मिस इंडिया USA 2024 का खिताब जीता।
शिवांगी देसाई ने मिस चार्म इंडिया 2024 का खिताब जीता। विक्टोरिया कजेर थेलवेग ये मिस यूनिवर्स 2024 बनी। रिया सिंघा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल ध्रुवी पटेल ने जीता। एलेजांद्रा मारिसा रोड्रिग्स ने मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का खिताब जीता। मिस अमेरिका 2024 का ताज मेडिसन मार्स ने जीता। और मिसेज इंडिया 1 इन अ मिलियन 2023 का खिताब रूपिका ग्रोवर ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना के पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो भारतीय सेना के पूर्वी कमान का हेडक्वार्टर है फोर्ट विलियम, ये कोलकाता में है और अब इसका नाम बदल के विजय दुर्ग कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस पुरुष कबड्डी टीम ने टाइटल जीता? तो उत्तर प्रदेश की पुरुष कबड्डी टीम ने चंडीगढ़ को हराकर गोल्ड मेडल जीता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। यह है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस या क्रोंच, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। उत्तर प्रदेश में 7 जिलों को मिलाकर एक धार्मिक सर्किट बनेगा और ये सर्किट 7 जिले कौन से हैं? प्रयागराज, काशी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और भदोही। इन 7 जिलों को मिलाकर उत्तर प्रदेश में एक धार्मिक सर्किट बनेगा। प्रयागराज में एक प्लेट एक थैला अभियान शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार ने गूगल क्लाउड के साथ मिलकर एआई संचालित कृषि नेटवर्क लॉन्च किया। ग्रेटर नोएडा में इंडस फूड 2025 प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। किसानों की आय बढ़ाने के लिए विश्व बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए 325.10 मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत हुआ और जेएएम को पूर्ण रूप से लागू करने वाला पहला प्रदेश उत्तर प्रदेश बना है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य नक्सल मुक्त हुआ है? तो कर्नाटक की अंतिम नक्सली थी लक्ष्मी, इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और इनके आत्मसमर्पण करते ही कर्नाटक नक्सल मुक्त डिक्लेयर हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के बाद अब किसने डब्ल्यूएचओ से बाहर निकलने का फैसला किया? तो पहले अमेरिका ने अपने आप को डब्ल्यूएचओ से बाहर किया और अब अमेरिका के बाद अर्जेंटीना ने भी अपने आप को डब्ल्यूएचओ से बाहर करने का फैसला किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है मैप में अर्जेंटीना। अर्जेंटीना कैपिटल है ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना की करेंसी है अर्जेंटीना पैसो और अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट हैं जेवियर माइली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपना नाम बदलकर इटरनल किया है? तो जोमेटो ने अपना नाम बदल के इटरनल कर दिया है, लेकिन यहाँ ध्यान रखना जोमेटो का जो फूड डिलीवरी का बिजनेस है वो जोमेटो के नाम से ही चलेगा, लेकिन जोमेटो के और सारे बिजनेस भी हैं, उन सबको कंप्लीट मिला के पूरे इकोसिस्टम का नाम इटरनल कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले 5वें भारतीय गेंदबाज कौन बने? तो ये रवींद्र जडेजा बने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले 5वें भारतीय गेंदबाज रवींद्र जडेजा बने हैं। पहले 4 ये हैं अनिल कुंबले, आर अश्विन, हरभजन सिंह और कपिल देव। अब 5वें बन गए हैं रवींद्र जडेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया? तो फीफा ने अभी पाकिस्तान के फुटबॉल महासंघ को निलंबित किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मातृ मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई? तो भारत में अभी मातृ मृत्यु दर में 83% की कमी आई है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। भारत में जो मातृ मृत्यु दर है इसमें 83% की कमी आई है और इंटरनेशनल पे आप देखोगे तो 42% की कमी आई है, यानी कि भारत ने बहुत तेजी से रिकवर किया है। और जो शिशु मृत्यु दर होती है भारत ने उसमें 69% की कमी दर्ज की है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर 50% की कमी दर्ज की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने हेट क्राइम को रोकने के लिए सख्त कानून पारित किए हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने किए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ऑस्ट्रेलिया, तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी अल्बनीज। अच्छा, 55 में भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस कंट्री ऑस्ट्रेलिया घोषित हुआ
ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध मेलबर्न विश्वविद्यालय ने नई दिल्ली में अपना ग्लोबल सेंटर खोला। ऑस्ट्रेलिया सोशल मीडिया पर बच्चों की सुरक्षा के लिए न्यूनतम आयु तय करने वाला कानून बनाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने लाफिंग फ्रॉग सहित 750 नई प्रजातियों को मान्यता दी है। ऑस्ट्रेलिया ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले में सबसे बड़ा टोटल बनाया। ऑस्ट्रेलिया 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय छात्र नामांकन की सीमा 2,70,000 तक सीमित कर देगा। ऑस्ट्रेलिया में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू होने वाला है। और छठी भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री वार्ता ये कैनबरा में आयोजित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य विरासत योजना के तहत 60 गांवों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगा? तो उत्तराखंड नैनीताल के 60 गांवों को विरासत योजना के तहत पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप करेगा। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब उत्तराखंड, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी ने देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया। उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए आइसलैंड के साथ समझौता किया। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मसाल को तेजस्विनी नाम दिया गया। 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये नैनीताल में हुआ। उत्तराखंड के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है। 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो का आयोजन देहरादून में किया गया। वरिष्ठ IPS दीपम सेठ को उत्तराखंड का DGP नियुक्त किया गया और उत्तराखंड में लोक पर्व एगास वगवाल मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की? तो RBI की रेपो रेट थी 6.50% की। अब इसमें 0.25% की कटौती RBI ने कर दी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ये रेपो रेट 6.25% हो गया है, यानी कि जितने भी लोन हैं उनके अब सस्ते होने के चांस हैं, कुछ ना कुछ उनके इंटरेस्ट रेट में कमी होगी। RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके गवर्नर कौन बन गए हैं? संजय मल्होत्रा। ये RBI के 26वें नंबर के गवर्नर बने हैं। अब लास्ट वीक के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीक में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक बना? तो भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक बना, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिख दिया करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, ये जनवरी के 4th वीक का वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है। ये 3rd वीक का है, ये 2nd वीक का है और ये 1st वीक का है। यानी कि जनवरी के चारों वीक के मैंने वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो बना दी है। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो इनको आप जरूर देखिए। वीकली वीडियो देखने से होता क्या है, पूरे वीक के करंट अफेयर्स आपके रिवाइज हो जाते हैं। अब आपके लिए इस वीक का क्वेश्चन, आपके लिए क्वेश्चन है, किस देश की टीम ने पहला खो-खो वर्ल्ड कप जीता है? 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा अगर आपको कभी भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था हमारा फरवरी के 1st वीक का वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको सारे इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।